अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही होंगे। तो आज का जो पूरा व्लॉग है वो होने वाला है अयान के ननिहाल के विज़िट का। मुझे तकरीबन 2 से ढाई माह हो चुके थे कि मैंने अब्बू के घर का चक्कर नहीं लगाया था। तो टुडे एक्चुअली डिसाइडेड कि चले वीकेंड आ रहा है तो एक चक्कर लगा लेते हैं अब्बू की तरफ का, जाकर सबसे मिल मिला आते हैं। तो भाई और किसी का तो पता नहीं। अयान को बड़ी खुशी हो रही थी कि भैया आज नाना जान के घर जाना है। खुशियाँ चेक करें आप बस बच्चे की। हालांकि एक्चुअली इसको पता भी नहीं था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैंने इसको किसके लिए तैयार किया, लेकिन बच्चा खुश बहुत था। हमें पहुंचते पहुंचते तकरीबन शाम हो चुकी थी, लेकिन भाई बीइंग अ देसी गर्ल, बाकी लड़कियों की तरह जब आपने ससुराल से अपने घर जाना होता है तो हमने कोई 2500 काम जो होते हैं वो लाइन अप किए होते हैं कि हमने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो मैंने भी जो है वो अपनी शॉपिंग जो है वो काफ़ी दिनों से डिले पे रखी हुई थी कि मैंने जाना है, तो मैंने अयान की शॉपिंग करनी है क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा था। जाने के बाद में पहला काम तो मैं यही करने वाली थी। तो पहुँचते पहुँचते मुझे तकरीबन शाम हो गई थी और ये है जी मेरा होम टाउन। आपको पहुँचते ही इतनी नॉस्टैल्जिक की फीलिंग आ रही होती है कि आपने तकरीबन भाई आपने अपनी पूरी उम्र के 3 साल निकाल दे तो 25 साल जो होते हैं ना यहाँ पे गुजारे हुए हैं। सो इट रियली फील्स लाइक होम कमिंग। पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले तो अयान को अपनी आपी के घर ड्रॉप किया एंड एक्चुअली वेंट टू द मार्केट। मैं आपी को साथ लेके मार्केट चली गई ताकि अपनी तमाम जितनी भी चीज़ें मेरी रहती है वो मैं कंप्लीट कर लूँ। एंड लुक हु हेल्प मी आउट इन दैट केस। ये जो आपको नौजवान किस्म का बंदा नजर आ रहा है ना, ही इज़ एक्चुअली माई नेफ्यू। मतलब मैं कह रही होती हूँ वो नन्हे मुन्ने हैं जिनको हम लोगों ने कभी अपने हाथों में खिलाया हुआ, हम लोग अपने हाथों में उठाए फिरते थे और आजकल ये हमें अपनी बाइकों पे उठाए फिर रहे होते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद आई वॉज फाइनली होम। तो ये है जी मेरे बाबा जानी का घर। सो घर के अंदर आते ही आपको जो है वो सबसे पहले बच्चों की एक जो पूरी की पूरी फौज है वो नज़र आ रही होती है। वी आर एक्चुअली 6 सिस्टर्स, मैं सबसे छोटी हूँ। तो हम लोग का जब भी अब्बू की तरफ चक्कर लगता है वो किसी ना किसी बहाने से ही लगता है। तो फिर जब किसी एक के आने का प्लान होता है तो हम लोग फोर्सफुली बाकी सबका भी बनवा ही लेते हैं। क्योंकि मेरा जाने का प्लान था तो मैंने कोशिशें करके और मिन्नतें तरले करके बाकी अपने जो है वो जीजू के 2 सिस्टर्स को आने पर राजी कर लिया था। बुलाया उनको मैंने था, लेकिन वो मेरे आने से पहले ही जो है वो मेरा वेट कर रही थी। वो पहले ही मेरे आने से पहुंच चुकी थी। मतलब यार रोज़ रोज़ तो आपको एक दूसरे से मिलने का मौका मिल नहीं रहा होता। हर बंदा अपने घर में, अपने काम में, अपनी डेली लाइफ में बिजी होता है। जब किसी एक को चांस मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि इसी बहाने चक्कर लग जाएगा तो सारे एक दूसरे से मिल भी लेंगे। और बच्चे भी एक दूसरे के साथ खेल के काफ़ी जो है वो एंजॉय करते हैं। ये जो आपको इतने सारे टहने मैने नज़र आ रहे हैं ना, ये हम लोगों ने गली मोहल्ले से बच्चे इकट्ठे पकड़ कर नहीं इकट्ठे किए हुए हमारे घर में माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि हम लोग 6 बहनें हैं, मेरा एक भाई है, हमारे कोई 16-17 बच्चे तो अपने घर के अपने पर्सनल ही हैं। अभी सिर्फ क्योंकि हम लोग 3 ही आई थी तो इसलिए आपको बच्चों की तादाद थोड़ी सी कम नज़र आ रही होगी। भाभी जान जो है हमारी, क्योंकि वो घर पे नहीं थी तो हम लोगों ने सोचा अभी रात के डिनर के लिए अपने घर पे भी जाके खाना ही बनाना होता है। रोज़ हम लोग यही काम करते हैं तो यहाँ पे क्यों ना थोड़ा सा गपशप लगा लेते हैं। जितना टाइम हम लोगों ने खाना बनाने के ऊपर स्पेंड करना है उससे बेटर है कि हम लोग आज थोड़ा सा पार्टी टाइम करते हैं। तो हम लोगों ने आज जिंगर पार्टी कर ली। हम लोगों ने बाहर से सिर्फ बर्गर्स ऑर्डर कर लिए और अच्छी सी गपशप के साथ उनको एंजॉय किया। ये देखें भाई, ये सबसे मैं कहती हूँ प्योर और देसी तरीका होता है हमारे घरों, ब्राउन घरों के अंदर जो है वो बच्चों को सुलाने का। मतलब आप साइंस जितनी मर्जी तरक्की कर ले लेकिन ऐसा कंफर्टेबल और सिक्योर किस्म का झूला तलाश नहीं कर सकते जिसमें बच्चा जो है पुरसुकून लंबी नींद सोता है। सुबह का जो ये मंजर है ना, ये बड़ा प्यारा होने वाला होता है। क्योंकि मैं तकरीबन काफ़ी लंबे अरसे के बाद ही एंजॉय करने आ रही थी तो मैंने कहा चले भी छत पर जाकर थोड़ा सा इर्द गिर्द के घरों का व्यू लेकर आते हैं। जैसे बचपन में होता था ना, ताका झाकी करते थे कभी साथ वालों के घर के उनके घर, तब छोटे होते थे भाई, मतलब उस चीज़ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं रखता था। अब हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें देख रहे होते हो ना, आपको एक अजीब सी नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग आने लगती है। मतलब वही बचपन का सारा टाइम हम लोगों ने कैसे स्पेंड किया था, कैसे हम लोग इसी जगह पे इन्हीं गलियों में शरारतें करते थे, खेलते थे। एनीवेज मुझे बड़ा कम टाइम जो है वो अपनी लाइफ के अंदर ऐसा मिल रहा है तकरीबन पिछले कोई 5-6 सालों के अंदर के आई एम कम्प्लीटली फ्री। मैं सबसे छोटी हूँ तो मैं छोटे होने का पूरा फ़ायदा भी लेती हूँ कि भाई यार मैं क्यों खाना बनाऊँ, मैं क्यों कोई काम करूँ। तुम सब लोग बड़ी बहन हो, तुम लोग करो, मैं तो सिर्फ एंजॉय करने आई हूँ, मैं तो सिर्फ रेस्ट करने आई हूँ। और ऑनेस्टली मुझे इसका बहुत हद तक फ़ायदा जो है वो मिल भी जाता है। मेरी बहनें माशाल्लाह बड़ी अच्छी हैं और वो जो है वो मेरी बात बड़ी जल्दी मान भी जाती हैं। ये तरीका होता है हमारा देसी माओं का काम करने का। मतलब बच्चे जो है हमारी टांग ही नहीं छोड़ के दे रहे होते लेकिन हमें काम भी काफ़ी करने होते हैं। तो ये हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन बचती है कि भाई साथ साथ बच्चे को भी खिलाओ और साथ साथ अपना खाना भी है वो भी बनाओ। सो आफ्टर सो लॉन्ग नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो मेरे पास नाश्ता जो है वो ट्रे में सज कर मेरे सामने पेश किया गया था। आई वॉज रियली फीलिंग वेरी हैप्पी एंड रिलैक्स के मतलब मेरी भी खिदमत जो है वो की जा रही है यार। सो मैंने नाश्ता जो है वो काफ़ी इंजॉय किया और बड़े बड़े दिनों के बाद मैं कहती हूँ कि मैंने इतना पेट भर कर इतना अच्छे तरीके से नाश्ता कर लिया था, खाना खाया था। क्योंकि मैंने खुद अपने हाथ से नहीं बनाया था। आप जब कोई चीज़ अपने हाथ से बना लेते हो, मैं कहती हूँ कि आपको उसके खाने की जो ख्वाहिश होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, आप उतना उसको दिल लगा के नहीं खाते। तो इसलिए यहाँ आकर मेरी कोशिश होती है कि मैं कुकिंग खुद जो है वो कम से कम करूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती, मैं भी कर लेती हूँ, लेकिन मैं अपनी बहनों से ज़्यादा बनवाती हूँ ताकि मैं पेट भर के जो है उस चीज़ को इन्जॉय कर सकूँ, खा भी सकूँ। हमारी ये जितनी भी जिंगर पार्टी हुई है रात को, जैसे हम लोग नाश्ता इन्जॉय कर रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअली डेडिकेटेड टू माई वन ऑफ माई सिस्टर जिसकी आज वेडिंग एनिवर्सरी थी। उसको हम लोगों ने बहुत फोर्स भी किया था लेकिन वो आज नहीं आ सकी थी। उसके ना आने की वजह भी सिर्फ उसकी एनिवर्सरी ही थी। तो जस्ट टू टीजर हमने कहा कि नहीं ममूना तुम तो आई नहीं हो, तो हम लोगों ने सिर्फ तुम्हारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए जो है ये पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है, लेकिन उसमें एक्चुअली तुम ही प्रेजेंट नहीं हो।
तो भाई अब काफ़ी टाइम हो गया था, इन टाने मैंने भी एक दूसरे के साथ काफ़ी इंजॉय कर लिया था, लड़ाइयाँ भी कर ली थी हम लोगों ने भी, जितनी भी हमारी कोई 2 से 3 महीने की गॉसिप्स पेंडिंग थी वो पूरी कर ली थी। अब दिस वाज द टाइम कि अब हमें पता था कि सब ने अपने अपने घरों को वापस जाना ही है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता हमारे पास। एंड आई एम नॉट रियली वन ऑफ दोस्त के भी बैंके आते हैं तो बहुत खुश होती हूँ, जब ससुराल जाना होता है तो मुंह के ऊपर 12 बज जाते हैं। क्यों भाई, मतलब मैं तो एक्चुअली वेरी हैप्पी कि आई रियली फील वेरी हैप्पी कि मुझे वापस जाना होता है। जो सुकून आपको अपने घर पे होता है ना, मुझे लगता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ आपको नहीं होता। मतलब ठीक है, खुशी भी होती है आपको अपने पेरेंट्स से मिलने की, बहनों से मिलने की, लेकिन अपने घर का सुकून अपना ही होता है भाई। सो भाई ये खूबसूरत वीकेंड गुजारने के बाद आई वॉज फाइनली बैक होम। और ये चेक करें, ये जो आपको करण अर्जुन का प्यार नज़र आ रहा है, ये बाप बेटे एक दूसरे से ऐसे मिल रहे थे जैसे पता नहीं मैं इसको एक रात के लिए नहीं, कोई 2 जन्मों के लिए इनसे अलहदा लेकर चली गई हूँ। और ये बच्चा भी ऐसा ही है। मैं कहती हूँ आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, ये बड़े गद्दार किस्म के होते हैं। मतलब मैं यहाँ से पूछूंगी, यार आपको नया कौन कराएगा? मामा कराएगी। आपको खाना कौन बना के देता है? मामा देती है। आपको खाना कौन खिलाता है? मामा देती है। तो भैया आप किससे ज़्यादा प्यार करते हो? मैं बाबा को ज़्यादा प्यार करता हूँ। लाइक दिस इज़ नॉट फेयर। पर मैं भी कहती हूँ चलो बी इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेट इट बी। सो फाइनली आई एम होम। दिस इज़ होम टाइम। एक अजीब सी खुशी और रिलैक्सेशन फील हो रही होती है आपको अपने घर आकर। मैं कहती हूँ दुनिया में कहीं वैसा सुकून नहीं मिलता आपको। और ये अयान की भी खुशियाँ चेक करें। मैं कहती हूँ माँ तो माँ, बच्चे का भी मूड चेक करें। घर आता जाता है और इसके नखरे जो होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। मुझे अपने अब्बू की तरफ जाके इस बच्चे ने जीने नहीं दिया, इसने इतना रौला रप्पा डाले रखा। और अभी इसको चेक करें कि माशाल्लाह कितना रिलैक्स फील कर रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं घर आऊँगी तो मुझे तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा घर का हुलिया जो है दुरुस्त करते हुए। बट आई वॉज रियली हैप्पी एंड सरप्राइज कि भाई हमाद ने घर को बहुत ही मेंटेन्ड और प्यारा साफ़ सुथरा करके रखा हुआ था। और ये चेक करें आप, मैं कहती हूँ माँ इसकी ऐसी है कि जिस गली से एक दफ़ा कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ जाए मैं उस गली की तरफ का मुंह नहीं करती। और बच्चा मेरा, कुत्ते ने इससे क्या डरकर भागना, इसने क्या कुत्ते से डरकर भागना है? वो बेचारा कुत्ता अपनी जान बचाता हुआ इससे डरकर भाग रहा है। सो माशाल्लाह माशाल्लाह ही इज़ गेटिंग वेरी नॉटी बाय द टाइम। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे से माशाल्लाह। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मज़ीद आगे शेयर करें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आपके साथ शेयर की जा सके। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।